नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों को लेकर आपके साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। और आज की खबरें इस प्रकार से। बीते दिनों भिवानी स्थित नई बस्ती में दिव्यांग शिक्षक जितेंद्र व उसके परिवार की संदिग्ध परिस्थितियों में बताई जा रही हत्या मामले का खुलासा करने के लिए भिवानी के पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने सोमवार को अपने कार्यालय में पत्रकारों को संबोधित किया। हत्या मामले का खुलासा करते हुए उन्होंने बताया कि तीनों लोगों की हत्या प्रॉपर्टी हड़पने के लालच में मृतक के भाई विजेंद्र ने की थी। सोमवार को पुलिस अधीक्षक अजीत सिंह शेखावत ने प्रेस वार्ता कर जानकारी देते हुए बताया कि गत 27 जनवरी को नई बस्ती में संदिग्ध हालत में मृत मिले दिव्यांग शिक्षक जितेंद्र, उसकी दिव्यांग पत्नी सुशीला और बेटी हिमानी की मौत हादसा नहीं बल्कि हत्या थी। हत्या मृतक शिक्षक जितेंद्र के ही भाई विजेंद्र ने प्रॉपर्टी के लालच में की तथा हत्या को हादसा दिखाने के लिए पहले नींद की गोलियां खिलाकर तीनों को बेसुध किया और फिर कमरे में अंगीठी जलाकर कमरे के दरवाजे बंद कर फरार हो गया तथा आरोपी विजेंद्र को पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है तथा आगामी कार्रवाई जारी है। ये जो सारी चीजें हैं, इनकी जो गहने इसने चुराए हैं, जहाँ पे बेचे हैं, कहाँ से सिगड़ी ली है, इन सब की जो जांच है, जो पुलिस रिमांड 5 दिन का लिया गया है, इस दौरान इन सारे पहलुओं पे कार्य होगा और हम ये सुनिश्चित करेंगे कि ये जो इस तरह का एक जघन्य अपराध है, केवल प्रॉपर्टी के लिए अपने ही भाई, अपनी भाभी और अपनी जो भतीजी है उनकी इसने इतनी निर्मम तरीके से हत्या की है, तो हम चाहेंगे कि इस तरह के जो समाज के कलंक हैं उन पर शीघ्र से शीघ्र और सख्त से सख्त कार्रवाई हो। इस जैसे आदमी का समाज में कोई स्थान नहीं है और हम सुनिश्चित करेंगे कि अपनी जीवन में कभी जेल से बाहर ना आए। ऐसा कुछ नहीं है, न पोस्टमार्टम में पुष्टि हुई है, क्योंकि अपनी भाभी को उसने दूसरे कमरे से उठा के यहाँ पे डाला था। ये दोनों बच्ची और ये पति है जो राजेश है, ये दोनों तो वहीं पे लेट गए थे। इसको दूसरे कमरे से उठा के डाला, इसलिए जो थोड़े बहुत जो कपड़े वगैरह हो गए या फिर उनकी जो नथ है वो वहाँ पे गिर गई थी, ये इस वजह से हुआ। मैरिड है, इनकी पत्नी भी जेबीटी टीचर है, बॉन्सी के अंदर ये काम करते हैं। बॉन्सी में इसका परिवार रहता है और इसका एक बच्चा। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका बहन का ये कहना था कि जो हमने पूछताछ की, पता चला कि ये बहन से भी इस बारे में लड़ाई झगड़ा करता था कि जो बहन का जो हिस्सा है प्रॉपर्टी में वो भी इसी के नाम करवा दे। ये कहता था कि राजेश के पास तो इतनी प्रॉपर्टी है, वो तो वेल सेटल्ड है, आप मेरे को हिस्सा दो सारा। जो दादालाई प्रॉपर्टी है, जमीन को बेचो, उसका सारा हिस्सा मुझे दो। यहाँ का जो घर है उसको भी दो। और ये घर जो है ये भी इसके भाई ने, राजेश ने, इसी से खरीदा था 58 लाख में। अब उसको ये भी एक हो रहा था कि इस घर की कीमत तो अब करोड़ों में हो गई है, पहले मैंने केवल 58 लाख में बेच दिया। तो इसके मन में बार बार एक द्वेष भावना इसके भाई के प्रति शुरू से रही है। ये चाहता भी नहीं था कि इस भाई का शादी भी हो, सेटल भी हो, कि ये विकलांग था, ये चाहता नहीं था कि कुछ भी हो। ये सारी प्रॉपर्टी पे इसकी नजर थी। सोमवार को स्थानीय LIC भवन के निकट जिला कांग्रेस कमेटी सदस्यों के द्वारा कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान के नेतृत्व में भाजपा सरकार की कार्यप्रणाली को लेकर रोष व्यक्त किया गया। इस अवसर पर उन्होंने शेयर्स का बाजार मूल्य गिरने को लेकर व निवेशकों के पैसों को लेकर सरकार से सवाल किए। सोमवार को स्थानीय स्थित LIC भवन के बाहर जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान के नेतृत्व में धरना देते हुए भाजपा सरकार के फैसलों पर रोष व्यक्त किया गया। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष चौधरी उदय भान ने केंद्र की भाजपा सरकार के अदूरदर्शी फैसलों, गलत आर्थिक नीतियों की जमकर आलोचना की। वे अपने चहेते उद्योगपति मित्र अडानी को नियम विरुद्ध लाभ देते हुए देश के बैंकों व भारतीय जीवन बीमा निगम के करोड़ों खाता धारकों का भविष्य असुरक्षित करने के विरोध में भाजपा पर जमकर निशाना साधा। इस अवसर पर कांग्रेस के अनेक पदाधिकारी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। आज का जो धरना प्रदर्शन है, जिस तरह से अदानी का एक बहुत बड़ा घोटाले का पर्दाफाश हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से हुआ और उन्होंने जो उसमें 84 बिंदु रखे थे उनका जवाब अदानी ने अब तक नहीं दिया। और सेबी, इनकम टैक्स और ईडी जो तुरंत जो विपक्ष के नेताओं के पास पहुंचती है, अगर कोई आदमी होता, कोई बिजनेसमैन होता तो उसी दिन ईडी उनको अरेस्ट कर ली। आज 10 दिन हो गए, लगभग 10 दिन में अभी तक ईडी सोई हुई है, सेबी सोई हुई है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोया हुआ है, सीबीआई सोई हुई है। आज पूरी तरह से जो ये हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था है जो की गई है संविधान के तहत, और उनका इस तरह से जो चुप रहना, आज जो हमारे LIC का 36,000 करोड़ रुपया पब्लिक का है, उसके अलावा जो शेयर खरीदे गए वो पब्लिक ने खरीदे,
इसी तरह से 21,000 करोड़ रुपए स्टेट बैंक का था, 7,000 करोड़ रुपए पंजाब नेशनल बैंक का है। तो ये पब्लिक का पैसा है, इसके बारे में हक है विपक्ष का कि इसके बारे में जानकारी ले। तो विपक्ष की जो ये मांग है लोकसभा में भी और राज्यसभा में कि सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी पूरी तरह से जांच कराई जाए और उसका दिन प्रतिदिन उसकी जो प्रोग्रेस रिपोर्ट है वो लोगों को बताई जाए और जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी इसके लिए बनाई जाए, जिससे कि दूध का दूध पानी का पानी हो सके। तंत्र में किसी भी चीज के लिए जो कोई चिंता का विषय होता है आम जनता तक पहुंचा करके उनको सजग कराना उनके एक कर्तव्य बनता है। अडानी जी ने तरक्की करी, बिजनेस में तरक्की करी, हर प्रदेश में विदेश में अपनी इन्वेस्टमेंट करी, वहां तक की बातें सब समझते थे। लेकिन LIC और SBI का जो पैसा आम आदमी का है, उस पैसे के बाद में इसके शेयर्स की गिरावट और उसके बाद में लोगों की चिंता, ये बड़ी सार्वजनिक बात है और ये एक चिंता का विषय भी है कि अचानक इतने लाखों करोड़ रुपए नीचे चले जाना बहुत बड़ी चिंता की बात है। हिंदुस्तान जैसे उठते हुए एक अर्थव्यवस्था के देश को इतना बड़ा झटका लगे, आम आदमी से प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकता। ये हमारा चिंता का विषय। इसी बात को लेकर पार्टी ने फैसला लिया कि देशव्यापी आप हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे इस तरह के प्रदर्शन करके लोगों को सजग करें और इसके बारे में आगे भी कोई फैसला होगा जो पार्टी की डायरेक्शन होंगी वो उसी के अनुसार काम करें। तोशाम रोड स्थित TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की इंग्लिश विंग द्वारा अपना 20वां स्थापना दिवस सोमवार को धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में श्रीमती रमा शर्मा व श्रीमती रमा कौशिक ने बतौर मुख्य अतिथि और वित्त प्रबंधक ऐश्वर्य शर्मा व मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रमोद कुमार ने बतौर विशिष्ट अतिथि पहुंचकर बच्चों द्वारा आयोजित की गई स्पोर्ट्स मीट का हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ किया। विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक की अध्यक्षता में आयोजित स्थापना दिवस पर अनेकों कार्यक्रम बच्चों के द्वारा किए गए। इस अवसर पर बच्चों के द्वारा अनेक प्रकार की खेल प्रतियोगिताओं में भाग लिया गया, जिसमें जलेबी रेस, फ्रॉग रेस, स्पून रेस रही। वहीं विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं में प्रथम, द्वितीय, तृतीय आने वाले बच्चों को मुख्य अतिथियों के द्वारा स्वर्ण पदक, सिल्वर पदक व ब्रॉन्ज पदक देकर सम्मानित भी किया गया। इस अवसर पर विशिष्ट अतिथि श्रीमती रमा शर्मा ने कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए इस प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन करवाना अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने विद्यालय के सभी अध्यापकों को, बच्चों को और उनके अभिभावकों को विद्यालय की स्थापना दिवस की बधाइयां दी। साथ ही विद्यालय इंचार्ज श्रीमती सरिता शर्मा ने कहा कि उनके द्वारा हर वर्ष इस प्रकार के आयोजन बच्चों के विकास के लिए किए जाते हैं, जिसमें बच्चों के द्वारा बढ़ चढ़कर भाग लिया जाता है। वहीं विद्यालय प्राचार्य डॉक्टर DP कौशिक ने भी बच्चों के द्वारा पेश किए गए खेल कार्यक्रम, PT डंबल्स आदि की भूरी प्रशंसा की और खेलों को बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए अति महत्वपूर्ण बताया। इस अवसर पर विद्यालय के वरिष्ठ अध्यापक सुखबीर सिंह, दिनेश शर्मा व पूर्व अध्यापक श्री राजकुमार शर्मा, मनोज शर्मा ने भी बच्चों को हरी झंडी दिखाकर विभिन्न रेस का उद्घाटन किया। आज TIT स्कूल के जूनियर विंग का स्थापना दिवस है और इस अवसर पर स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। बहुत सारी रेसेस की हैं, बलून रेस, स्पून रेस, जलेबी रेस, और हम सभी अध्यापकों को और अभिभावकों को इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देते हैं और TIT स्कूल ऐसे ही दिन दुगनी रात चौगनी उन्नति करता रहे। आज TIT वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के जो इंग्लिश मीडियम जूनियर विंग के अंदर उनका 20वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और इस दौरान बच्चों के विभिन्न प्रकार की रेस का आयोजन किया गया है और हमारे विद्यालय के जो क्रीड़ा स्थल है उसमें छोटे बच्चों ने से लेके बड़े बच्चों तक विभिन्न प्रोग्रामों में बढ़ चढ़कर पार्टिसिपेट किया है। शुरुआत में ये हिंदी मीडियम में था। इंग्लिश मीडियम विंग की स्थापना 2003 के अंदर फरवरी में की गई थी। गणतंत्र दिवस की परेड में भाग लेकर भिवानी पहुंची 11 हरियाणा NCC बटालियन भिवानी की अंडर ऑफिसर करिश्मा को सम्मानित करने के लिए एक समारोह का आयोजन किया गया। इस अवसर पर NCC के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह व उसकी अन्य अधिकारियों के द्वारा करिश्मा को प्रशस्ति पत्र व एक शील्ड देकर सम्मानित किया गया और उसके परिवार के सदस्यों की भूरी प्रशंसा की। इस अवसर पर कैडेट्स और परिवार के सदस्यों का कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह ने अभिनंदन किया। वह कार्यक्रम में MNS गवर्नमेंट कॉलेज से कैप्टन
अशोक, कैप्टन विपिन, जेवीएम कॉलेज चरखी दादरी और सेकंड ऑफिसर राजेश कुमार डीएवी पब्लिक स्कूल के एनसीसी ऑफिसर ने भी कैडेट्स और उसके माता पिता को हार्दिक बधाइयां दी। इस खुशी पर कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रणधीर सिंह ने कैडेट्स के उज्जवल भविष्य के बारे में विस्तार से चर्चा की और भविष्य में आगे बढ़ते रहने की शुभकामना भी दी। इस कार्यक्रम में सूबेदार मेजर राजेश ठाकुर, ट्रेनिंग ऑफिसर सूबेदार मक्कन लाल, सूबेदार शीश राम, बीएचएम श्री भगवान और पीआई स्टाफ, एनसीसी ऑफिस सिविल स्टाफ, सीनियर अंडर ऑफिसर सपना, अंडर ऑफिसर दीक्षा तक्षक, भारती, सुरेखा, भूपेंद्र, राहुल व अन्य कैडेट्स उपस्थित रहे। आज 11 एनसीसी हरियाणा बटालियन भिवानी में जो बटालियन हेडक्वार्टर का प्रांगण है उसमें एनसीसी की जो आरडी परेड 2023 थी उसमें हमारे 2 कैडेट्स जिसमें कि अंडर ऑफिसर करिश्मा और अंडर ऑफिसर साहिल दोनों ने पार्टिसिपेट किया है और दोनों ने भाग लेकर भिवानी का नाम हिंदुस्तान के लेवल में पूरे डायरेक्ट ऑल इंडिया के लेवल में चमकाया है। उन बच्चों को सम्मानित करने के लिए उनके पेरेंट्स को यहाँ बुलाया गया था, उनके कॉलेजेस के जो एनसीसी ऑफिसर्स हैं उनको बुलाया गया था और उनके साथ उनको एक प्रशस्ति पत्र और यूनिट की तरफ से उनको एक शील्ड दिया गया है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के निकट स्थित द ओकवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल प्रशासन द्वारा स्कूल के संस्थापक स्वर्गीय श्री रविंदर सिंह की पुण्यतिथि पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक विकास राणा ने बताया कि उनके द्वारा बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ पहुंचाने के लिए रविंदर सिंह मेमोरियल स्कॉलरशिप 2023 का आयोजन शीघ्र किया जाएगा। स्थायी मान्यता प्राप्त स्थानीय सेक्टर 13 रोड नजदीक शिक्षा बोर्ड स्थित द ओकवुड सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहली बार स्कूल संस्थापक रविंद्र सिंह की पुण्यतिथि पर रविंद्र सिंह मेमोरियल स्कॉलरशिप 2023 की शुरुआत की जा रही है, जिसके लिए परीक्षा दिनांक शीघ्र ही जारी की जाएगी। वह परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है, जो पूरी तरह से निःशुल्क है। वहीं स्कूल के मैनेजमेंट विकास राणा से बातचीत की गई तो उन्होंने बताया कि स्कॉलरशिप परीक्षा में प्रतिभागी छात्रों में से कक्षा प्रथम, छठी व 9वीं में पहले 3 मेधावी छात्रों को 12वीं तक मुफ्त शिक्षा प्रदान की जाएगी। हम पहली बार विद्यालय में रविंद्र सिंह जो हमारे संस्थापक हैं विद्यालय के रहे थे, उनके स्मृति में स्कॉलरशिप परीक्षा आरंभ करने जा रहे हैं और इस परीक्षा की तिथि शीघ्र ही जारी की जाएगी। इसमें पहली से लेकर 9वीं कक्षा के छात्रों का प्रवेश के लिए परीक्षा है। सभी शहरवासियों से मैं आग्रह करता हूं कि आप इस परीक्षा के लिए अपने बच्चों को विद्यालय में लेकर आएं और इस अवसर का लाभ उठाएं। स्कॉलरशिप परीक्षा में जितने भी प्रतिभागी होंगे उनमें से पहली कक्षा और छठी कक्षा और 9वीं कक्षा में जो पहले 3 विद्यार्थी होंगे उनको विद्यालय फ्री एजुकेशन देगा। सोमवार को जिले के विभिन्न गांवों के सरपंचों ने ई टेंडरिंग पॉलिसी को वापस लेने की मांग को लेकर स्थानीय बीडीपीओ कार्यालय में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। वहीं उन्होंने गांव के विकास कार्यों को करवाने में हर संभव पारदर्शिता दर्शाने की बात कही। वहीं मौके पर सरपंचों का कहना था कि यदि ठेका देकर गांव का कार्य करवाना था तो सरपंचों को क्यों चुना। उन्होंने कहा ई टेंडरिंग के जरिए 10 लाख तक का कोई कार्य सस्ते में किया जाएगा, जिसमें घटिया सामग्री का प्रयोग होगा तो जनता सरपंचों को दोष देगी, इसलिए हम पॉलिसी का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि यदि उनकी मांग नहीं मानी गई तो प्रदेश सरकार के खिलाफ बड़े आंदोलन का बिगुल बजाया जाएगा, साथ ही रैली व कार्यों का बहिष्कार भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, इस अवसर पर उन्होंने 2024 के चुनाव में वोट की चोट देने की चेतावनी भी दी। का कार्यक्रम ये है कि ई टेंडरिंग के खिलाफ जो हमारे सरपंच भाइयों की जो सब पावर थी वो छीन ली। इस बारे में हम भिवानी ब्लॉक के सभी सरपंच भाई इकट्ठे हैं, बीडीओ ऑफिस में अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और मैं माननीय मुख्यमंत्री खट्टर साहब जी, हमारे पंचायत मंत्री देवेंद्र रोबली जी को ये चेताने आए हैं कि जो आपने ई टेंडरिंग का जो काम किया पावर छीनने से पूरा हरियाणा प्रदेश दुखी है। इस कानून के तहत न तो गांवों का विकास होगा और न ही कुछ। आप ई टेंडरिंग को तुरंत प्रभाव से वापस ले। मैं तो सरकार से यही आग्रह कर रहा हूं कि ये ई टेंडरिंग नहीं चलेगी। जो धरना प्रदर्शन है वो ई टेंडरिंग के ऊपर है। रिकॉल का यो मुद्दा है, आगे भाई पहले एमपी एमएलए पर लागू हो फिर मार पचे लागू कर दो, नहीं तो रिकॉल भी वापिस हो। ई टेंडरिंग का मुद्दा है वो बिल्कुल बखूबी हमने बेरा है कि ई टेंडरिंग का
जो कारण है उसके कारण हमारी सारी सरपंच एसोसिएशन धरना प्रदर्शन कर रही है। भिवानी में नहीं, हरियाणा में, पूरा हरियाणा में धरना प्रदर्शन कर रही है। और रही बात आगे एमएलए की, तो ये जो कल तय हम हर एमएलए का घेराव करने की वह कराएंगे। आज 7 तारीख तक एमएलए का। और भाई यो सरकारी बकड़ देखी है, जो इसी सरकार है जिसमें पंचायत मंत्री आओ है, उससे पहले सरपंच ने ठुआओ है। ऐसी सरकार हरियाणा में पहली बार आई है जिसका पंचायत मंत्री पहली बार आओ है और वो सरपंच ने ठुआओ है और आओ है, बुलाओ है मान सम्मान खातिर और फिर उनकी बेइज्जती करे है। भाई इसी सरकार हमने देखी पहली बार। राजकुमार खरक कला से सरपंच हूँ और जो हमारा आज का जो मुद्दा है ये पहले भी चला हुआ है और अब भी चलेगा और आगे भी चलेगा। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी इतने ये धरना चलेगा। ई टेंडरिंग के विरोध में है हम। और राइट टू कॉल जब एमएलए एमपी पे होगी तो हमारे पे कर सकते हो, इसमें हमारे पे कोई एतराज नहीं है। लेकिन ये चीजें सब हमारे सरपंच पे ही क्यों है? गांव के चुनिंदे हुए हम, गांव ने हमारे को चुना है। और दूसरा रही देवेंद्र बबली ये कह रहा है कि ये अपने लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए नहीं कर रहे, हम गांव के विकास के लिए कर रहे हैं। ई टेंडरिंग में क्या है, 10 लाख रुपए की कोई गड़ी है, एस्टिमेट बना के दे दिया, उसको कितने में, कोई 7 में लेगा, कोई 8 में लेगा, जिसका कम में निकलेगी वो बनाएगा। अब उसमें 2-3 लाख का तो पहले ही फर्क हो गया, 2-3 लाख का, उसके बाद में फिर उसको कमीशन जाएगा ऊपर। तो इसलिए वो 10 लाख की जो चीज 5 लाख रुपए में बनेगी तो उसमें काम कैसा होगा? सुधीर सरपंच गांव अमरावती हूँ। आज ये बीडीओ ऑफिस में जो धरना प्रदर्शन है ये ई टेंडरिंग और आपका जो रिकॉलिंग का है, इससे धरना दिया हुआ है। रिकॉल है क्या? रिकॉल करके गुजरात मत ले आओगे सरपंच तो गांव में का बनेगा। रिकॉल करके सरपंच गुजरात ले आओगे कि हिमाचल ले आओगे, गांव का बनेगा वो यो काम करेगा। ई टेंडरिंग और रिकॉल का सिस्टम जो है ना बंद कराया जाए और सरपंचों को सुनी जाए। जैसे राजस्थान में सरपंचों को पावर दी गई है इस तरह सरपंचों को पावर दी जाए। स्थानीय कोट रोड पर बनाए जा रहे दक्षिण काली नवदुर्गा मंदिर निर्माण के बाद इस क्षेत्र को मिलेगी विशेष पहचान, यह कहना है बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज का। मंदिर निर्माण की नींव रखते हुए उन्होंने कहा कि भारत देव मुनियों का देश है, शांति की खोज में विभिन्न देशों के नागरिक भारत आते हैं। इस दौरान सिद्धपीठ बाबा जहरगिरी आश्रम के पीठाधीश्वर अंतर्राष्ट्रीय श्री महंत डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने मंदिर की नींव रखी। वे कहा कि छोटी काशी के नाम से विख्यात भिवानी के लोगों की धर्म कर्म के कार्यों में गहरी आस्था है। उन्होंने कहा कि भिवानी में करीबन 400 मंदिर स्थित है जहां पर रोजाना लाखों लोग पूजा अर्चना के लिए आते हैं। उन्होंने कहा कि दक्षिण काली नवदुर्गा मंदिर के प्रति भी लोगों की गहरी आस्था है तथा यह मंदिर एक भव्य मंदिर बनेगा जिसके कारण इस क्षेत्र को एक अलग पहचान मिलेगी। डॉक्टर अशोक गिरी ने कहा कि काली माता के दर्शन करने के लिए लोग कन्याकुमारी, कोलकाता के दक्षिणेश्वरी मंदिर तक जाते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि देवी के प्रति हमारी कितनी प्रगाढ़ आस्था है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मंदिर के निर्माण से लोगों को काली देवी के दर्शन करने के लिए दूर दराज नहीं जाना पड़ेगा। यह विषय अलग है कि किसी ने कोई मन्नत मांगी है तो उसे उसी स्थान पर शीश झुकाने के लिए जाना ही पड़ेगा। डॉक्टर अशोक गिरी महाराज ने कहा कि देश की आध्यात्मिक शक्ति ही देश का मूल आधार है, इसलिए हमें अपने देवी देवताओं के प्रति सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए, तभी विश्व का कल्याण भी संभव है। इस अवसर पर बाबा घनश्याम यति, शिवगिरी, कामाख्या गिरी, विजेंद्र जोगी, सुरेश सैनी और मुला सैनी सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। कोट रोड पर स्थित दक्षिण श्री काली माई की पूजा पठन की गई। यह कोट रोड पर जुगला स्कूल के आगे दक्षिण काली नव दुर्गा मंदिर की स्थापना की आज प्रारंभ नींव रखी गई है, भूमि पूजन किया गया। ये कहा जगत में कहा गया है कि यह वेद में भी कहा गया है, कलियुगे विनायकौ दुर्गा पूजनम, चंडी कलयुग विनायक, ऐसा भी कहा गया है कि कलयुग में चंडी, काली, दक्षिण काली, दुर्गा नवरूप शक्ति और गणेश जी की पूजा फलदायी है। आज हम भौतिकवाद में इतने उलझ गए हैं कि अपने जो इष्ट हैं इष्टों को भूल गए हैं, जो हमारे पितृ तर्पण व्यवस्था है उनको भूल चुके हैं। जब हम अशांति महसूस करते हैं, जब हम दुखी हो जाते हैं, हर तरफ से कहीं ना कहीं वैद्य हमें घेर लेती है, जब हमें केवल धर्म याद आता है। कहा भी गया है कि संकट और मुश्किल और कहते हैं कि परेशानियों में धर्म में एक दवाई बताई, यानी कि जब हम उलझन में आएंगे, हानियों में आएंगे, हम परेशानियों में आएंगे, ये कोई औषधि नहीं है, केवल धर्म में एक दवाई बताई है। और धर्म के लिए हमें प्रतीकात्मक जो सूची है, ये 2 कुल है, श्री कुल और काली कुल। उसी काली कुल में आज दक्षिणेश्वरी काली माँ का मंदिर
यहाँ स्थापित किया जाएगा। सोमवार को हांसी रोड पर स्थित औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कौशल विकास व उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर संस्थान के इंस्ट्रक्टर अमरदीप मलिक, कंवरजीत सिंह सोनी, संदीप ने बताया कि निजी क्षेत्र के कंपनी अधिकारियों ने विभिन्न ट्रेड्स में युवाओं के साक्षात्कार लेकर उन्हें चयनित किया है। वहीं इस बारे में जानकारी देते हुए औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भिवानी के इंस्ट्रक्टर अमरदीप मलिक ने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से हर माह में 2 बार रोजगार मेलों का आयोजन करवाया जाता है, जिसके तहत अब की बार 3 निजी कंपनियों गणेश इंजीनियर इंटरप्राइजेस, रोहताश फाइनेंसर व डेनियल फर्नीचर ने अपनी कंपनी में युवाओं को रोजगार देने हेतु 28 युवाओं के साक्षात्कार लिए, जिसमें से 18 युवाओं को चयनित किया गया। उन्होंने बताया कि विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षण प्राप्त 18 से 35 वर्ष के बीच के युवाओं का चयन रोजगार मेलों के माध्यम से निजी क्षेत्र की नौकरी के लिए किया जाता है। वहीं कंपनी की तरफ से पहुंचे कंवरजीत सोनी व संदीप कुमार ने बताया कि युवाओं की दक्षता व कौशल को देखते हुए तथा उनके अनुशासन को देखते हुए उन्होंने अपनी कंपनी के लिए अस्थायी तौर पर कर्मचारियों का चयन किया है। इनका कार्य बेहतर पाए जाने पर इन्हें भविष्य में कंपनी पे रोल पर रेगुलर कर स्थायी रोजगार दिया जाएगा। वहीं चयनित युवा अजय व मोहित जांगड़ा ने बताया कि साक्षात्कार की प्रक्रिया के बाद उनका निजी क्षेत्र की कंपनी में चयन हुआ है। यह उनके लिए गौरव की बात है कि अब उन्हें अपने प्रशिक्षण पूरा होने के बाद रोजगार मिल रहा है। ये आज हम यहाँ ITI भिवानी के प्रांगण में अप्रेंटिस के लिए रोजगार मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रोहतक की रोहतास फास्टनर्स कंपनी आई हुई है। उनको टर्नर, फिटर और मशीनिस्ट, साथ में इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की आवश्यकता है। हम इसमें यहाँ का, क्योंकि हमारे यहाँ रोज़गार के कंपनी जो कम है, रोज़गार के साधन कम है, इसलिए हम समय समय से के लिए बाहर से कंपनी बुलाते रहते हैं ताकि भिवानी ज़िले के बच्चों को अधिक से अधिक रोज़गार प्राप्त हो सके। अप्रेंटिस का ये एक तरह का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, अर्ध कुशल से कुशलता की तरफ ले जाने के लिए। इसके बाद कंपनी अगर वो अच्छे काम करते हैं, बच्चे की आउटपुट अच्छी रहती है, तो उसको वहाँ पर कंपनी स्थायी रूप से रोजगार दे देती है। सोमवार को भिवानी की समाज सेवी संस्था JCI भिवानी स्टार द्वारा स्थानीय हांसी गेट स्थित एक निजी होटल में अपना 5वां स्थापना दिवस धूमधाम से मनाया। स्थापना समारोह में डॉक्टर विश्वानंद यादव ने बतौर मुख्य अतिथि पहुंचकर दीप प्रज्वलन करते हुए कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं उन्होंने संस्था द्वारा किए जा रहे सामाजिक कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर उमाशंकर अग्रवाल व पैट्रन गोपाल अग्रवाल ने बताया कि वर्ष 2023 के लिए JC संदीप मित्तल ने प्रधान पद की शपथ ली व सचिव पद के लिए राजेश चांगिया, कोषाध्यक्ष के लिए भारत गुप्ता व लेडीज विंग के लिए रेखा अग्रवाल और JJ विंग के लिए यश मित्तल ने शपथ ली और पूरी टीम ने एक ही सुर में आह्वान किया वे अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर वर्ष 2023 को सामाजिक कार्यों द्वारा यादगार बनाएंगे। ZP जोन 10 वर्ष 2023 JC सुनील माटा व ZVP JC जतिन सिंगला व की नोट स्पीकर JC रवि अरोड़ा ने भिवानी स्टार के नए सदस्यों को शपथ दिलाई व सामाजिक हितों में कार्य करने की प्रेरणा भी दी। जैसा कि आप देख रहे हैं, हम लोग यहाँ आज JCI भिवानी स्टार, जो कि JCI की एक जानी मानी संस्था है भिवानी शहर के अंदर, उनके 5वें स्थापना दिवस के ऊपर हम लोग यहाँ सभी एकत्रित हुए हैं, जिसके अंदर JC संदीप मित्तल जी ने वर्ष 2023 के लिए प्रधान पद की शपथ ली है। वर्ष 2022 के जो अपने प्रधान JC अनिल बंसल जी, जिन्होंने न केवल जोन में बल्कि पूरे JCI इंडिया लेवल पे JCI भिवानी स्टार का नाम रोशन किया है और वहाँ अपने कार्यक्रमों के द्वारा अपने इस JCI भिवानी स्टार की टीम का डंका बजाया है। इस साल संदीप मित्तल जी ने जो ये कार्यभार संभाला है, हमें पूरी उम्मीद है JCI जो पूरे वर्ल्ड के अंदर इकलौती ऑर्गेनाइजेशन है जो एक इंडिविजुअल पर्सनैलिटी के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हर तरफ काम कर रही है, चाहे वो उसका व्यक्तिगत विकास हो, चाहे उसका व्यापारिक उत्थान हो, चाहे उसका सामाजिक दायरा बढ़ाना हो, चाहे उनके बच्चों के लिए अच्छा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कराना हो, तो चाहे उनकी फैमिली के एनवायरनमेंट के लिए, सभी के लिए JCI काम कर रही है। कि प्रधान पद की जिम्मेवारी मेरे साथियों ने मुझे दी है, उसे बेखूबी मैं बहुत ही तरीके से सामाजिक कार्यों में, मानव जीवन की सुरक्षा के लिए और एक अन्न बचाने की बहुत अच्छी मुहिम चलाएंगे। बीती शाम श्री श्याम सरोवर मंडल के द्वारा नई अनाज मंडी में 34वां श्री श्याम दर्शन मेले का आयोजन किया गया। इस अवसर पर सूरत से दीक्षा राठौड़, अलवर से गौरव दत्त, छोटी काशी से दीपक गौड़, मनीष गुप्ता और निखिल अग्रवाल ने पहुंचकर अपने भजनों के माध्यम से बाबा का गुणगान किया। हो जाए
किया गया है और कौन सा जागरण है और आगे क्या करेंगे? ये हमारा जी 34 साल से लगातार श्री श्याम सौर मंडल जागरण करता रहा बाबा का विशाल प्रोग्राम। ये पहले कई स्थानों पे अब 4-5 साल से नई अनाज मंडी में कर रहे हैं और अनाज मंडी वाले भी हमें पूरा सहयोग देते हैं, भिवानी शहर भी हमें पूरा सहयोग देता है। हम भिवानी शहर का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते कि हमारे मंडल को तन मन धन से सेवा करते हैं और खासकर अनाज मंडी वाले जो है हमारा खूब सहयोग करते हैं, हमें फड़ खाली करके देते हैं, हमारी जो भी चीज की आवश्यकता होती है वो देते हैं। और हमारा मंडल ये 49वीं हमारी पैदल यात्रा है भिवानी से खाटू धाम। हर साल हम पैदल यात्रा लेकर जाते हैं और अगस्त के अंदर हम डाक ध्वजा लेके जाते हैं। श्याम बाबा का जागरण हम घर घर में करते, कोई भी भक्त करवाना चाहे हम किसी को भी इनकार नहीं करते। हमारे से जैसी भी सेवा होती है हम श्याम बाबा की कृपा से उनका आशीर्वाद लेकर हर सेवा करते हैं। हाँ जी, आज चौकी इंचार्ज है दीपक चंद जी, दीपक चंद है ना। आज की खबरों में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।